अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 17 दिसंबर और जुमेरात का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप सऊदी अरब पहुंच चुकी है। कि लोकल सऊदी अखबार सबक के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि बुध को फाइजर कंपनी के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन सऊदी अरब पहुंच चुकी है। उन्होंने सऊदी शहरी और यहां पर रहने वाले अजनबियों को हिदायत की है कि वैक्सीन लेने के लिए सेहती ऐप में खुद को रजिस्टर्ड करें। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि सेहती एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के आगाज से लेकर अब तक 1,50,000 से ज्यादा सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबी ने खुद को रजिस्टर्ड किया है। यानी सिर्फ 2 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ था। उसके बाद से 1.5 लाख लोग खुद को रजिस्टर्ड कर चुके हैं वैक्सीन लेने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ट्विटर के अपने ऑफिशियल अकाउंट पर कहा गया है कि जो लोग खुद को पहले वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड कर लेंगे सेहती एप्लीकेशन में, उन्हीं को पहले वैक्सीन दी जाएगी। यानी पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम यहाँ पर चलेगी। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे आसपास के सेंटर पर वैक्सीन भेजी जाएगी तो फौरन उन बंदों को इन्फॉर्म किया जाएगा जिन्होंने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है। गाड़ियों की नंबर प्लेटों को छिपाने, उनमें किसी भी तरह की कोई बदलाव करने पर हाईवे पुलिस ने इसको ट्रैफिक कानून के खिलाफ बताया, जिस पर सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से चालान किया जाएगा। इस खबर को आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा दूं कि 20 दिसंबर से ये सिस्टम शुरू होने वाला है। जिस तरह से स्पीड के लिए कैमरे ऑटोमेटिक चलते हैं और लेन बदलने वाला सिस्टम भी ऑटोमेटिक फिलहाल सऊदी अरब में तकरीबन हो ही चुका है सभी शहरों में, कुछ शहर अभी बाकी है। उसी तरह से जो लोग नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं या नंबर प्लेट पूरी तरह से बदल देते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए उनका भी चालान किया जाएगा। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करेगा इस बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं निकली है, क्योंकि जो स्पीड का कैमरा है वो नंबर प्लेट पर ही काम करता है और भी कई तरह के जो फाइन होते हैं वो नंबर प्लेट पर ही काम करते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे ने नंबर प्लेट ही बदली हुई है तो उस पर किस तरह का चालान लगेगा ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। 20 दिसंबर से ये सिस्टम शुरू किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के तकरीबन सभी शहरों में ये रूल लागू हो जाएगा। इसके लिए साहिर सिस्टम को अपडेट किया जा चुका है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया साहिर सिस्टम नंबर प्लेट पर चलता है, तो उसके लिए क्या कुछ नया होने वाला है इसके लिए हमें 3-4 दिन का और इंतजार करना होगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में एक वर्कशॉप में गैस लीक हो जाने के चलते एक वर्कर की मौत जबकि 3 दूसरे वर्कर जख्मी हो गए हैं। एक लोकल सऊदी अखबार सबक के मुताबिक ये हादसा बुध को रियाज के मोहल्ले अल उलैया में पेश आया है। रीजनल सिविल डिफेंस के मुताबिक एयर कंडीशन की एक वर्कशॉप में गैस लीक होने से यह हादसा सामने आया। खबर मिलते ही सिविल डिफेंस की मदद करने वाली टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मियों को मरहम पट्टी करके उन्हें पास के अस्पताल में भेजा। लेकिन इस खबर में ये जाहिर नहीं किया गया है कि मरने वाले और जख्मी होने वाले किस देश के रहने वाले हैं। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि अमूमन इस तरह की दुकानों पर अजनबी ही काम करते हैं, लेकिन नेशनलिटी के बारे में खबर में कोई जिक्र नहीं हुआ। सऊदी अरब में आजकल नए बजट पर काफ़ी न्यूज़ आ रही है, आपने सुना होगा बीते दिन भी। अभी मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अब यह ऐलान किया है कि जो नया बजट पेश किया जा रहा है उसमें वैल्यू एडेड टैक्स को लेकर किसी भी तरह का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया जा रहा है कि टैक्स घटने वाला है। यानी आने वाले साल में साल 2021 में जो भी टैक्स इस बार बढ़ाए गए हैं जो कि तू रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट या कोई छूट नहीं मिलने वाली है। आगे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि सऊदी हुकूमत सभी तरह के टैक्स पर नज़र रखे हुए हैं और जब हमें ऐसी ज़रूरत महसूस होगी कि टैक्स को घटाया जाए या किसी तरह की कोई छूट दी जाए तो हम ज़रूर ऐसा करेंगे। फिलहाल इस बारे में अभी कोई इरादा ऐसा नहीं है कि टैक्स में छूट दी जाए। आपको बता दें कि नए फाइनेंशियल ईयर के लिए 9 खरब 90 अरब रियाल की जो रकम है वो रिजर्व की गई है। साल 2021 में बजट के हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया गया है उसमें 990 अरब रियाल खर्च होंगे, जबकि सऊदी अरब में जो इनकम आएगी टोटल सभी रिसोर्सेज से वो 849 रियाल लगाई गई है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में कोरोना वायरस के चलते उम्रा ज़ायरीन की जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बीते 3 महीनों में मस्जिद हराम की मैनेजमेंट ने उम्रा ज़ायरीन में 30 लाख लीटर आब जमजम बांटा है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक आपको बता दें कि जो वाटर कूलर पहले रखे जाते थे मस्जिद हराम में और मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, वो इस टाइम हटा लिए गए हैं कोरोना वायरस के चलते और सिर्फ मस्जिद हराम के अंदर ही 50 वर्कर जो है वो छोड़े गए हैं सिर्फ आब जमजम पानी को पिलाने के लिए। यानी हर एक वर्कर को 10-10 लीटर का आब जमजम का वाटर कूलर दिया गया है जो लोगों को पानी पिलाते हैं चलते फिरते। और जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर कूलर हटा लिए गए हैं और दूसरी तरह की काफ़ी सावधानियां बरती जा रही है। सब कुछ कोरोना वायरस के चलते ये हो रहा है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 180 नए केसों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,60,335 कुल केस हो चुके हैं। 199 बीते दिन नई रिकवरी है, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,51,192 हो गई है।
बीते दिन मरने वालों की तादाद 11 रही, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6080 हो चुकी है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केस 3063 रह गए हैं, जिनमें से क्रिटिकल केस 463 है, जिनको इलाज के लिए आईसीयू में दाखिल किया गया है। सऊदी अरब के जाज़ान रीजन में यमन से हूसियों ने एक बार फिर से हमला किया है, यानी मिसाइल वहां से दागी गई थी, लेकिन इससे जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। अक्सर आप ये खबर सुनते होंगे इस तरह की, लेकिन खबर में यह आता है कि जो सऊदी आर्मी है उसने रडार से ट्रेस कर लिया है मिसाइल को और रास्ते में ही ख़त्म कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पूरी तरह से अपनी मंजिल पर मिसाइल पहुंची है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि ये आबादी वाले इलाके से दूर जाकर गिरी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं। अगर तस्वीर के माध्यम से भी आप देखेंगे तो रोड के करीब ही मिसाइल गिरे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जानी या माली नुकसान किसी भी तरह का नहीं हुआ। फिलहाल खबर के मुताबिक सिविल डिफेंस ने यहाँ पर साफ सफाई कर दी, यानी मिसाइल के टुकड़े यहाँ से हटा दिए हैं। सऊदी कस्टम विभाग ने विदेश से ड्रग स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। नशा करने वाली गोलियां तुर्की से आने वाले सामान में बहुत ही महारत से छिपाई गई थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कस्टम अधिकारियों ने नशा करने वाली गोलियां स्मगल करने के इल्जाम में एक सऊदी और 2 सीरिया के रहने वाले बंदों को हिरासत में ले लिया है। कस्टम विभाग का कहना है कि जब्त की जाने वाली नशा करने वाली गोलियां 80 लाख से ज्यादा थी, जो सामान की शिपमेंट में छिपाकर सऊदी अरब में स्मगल की जा रही थी। कस्टम विभाग के सेक्रेटरी मोहम्मद अल नईम ने बताया कि जिन 2 सीरिया के रहने वाले बंदे को और एक सऊदी को गिरफ्तार किया गया है, ये लोग कस्टम विभाग से सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार इनको सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल सऊदी एंटी ड्रग अथॉरिटी के हवाले इनको कर दिया गया है, जहां पर आगे की पूछताछ इनसे की जा रही है, जिसके बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत जो भी सबूतों की बुनियाद पर फैसला करेगी उसके मुताबिक इन पर कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना वैक्सीन के बारे में आप पहली खबर में सुन चुके हैं, लेकिन ये खबर अभी आई है, यानी न्यूज़ में ख़त्म करने वाला था तो अचानक ये न्यूज़ अपडेट हुई है, जिसमें ये ऐलान किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला अल नसेरी का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में, यानी कुछ ही दिनों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन लगाने की जो शुरुआत है वो सऊदी अरब के पहले बड़े शहरों से की जाएगी, उसके बाद जो मिडिल शहर होते हैं उनके और फिर छोटे शहरों में जाएगी। सऊदी टीवी चैनल अखबार से बात करते हैं उन्होंने कहा कि मेडिकल सेक्टर संबंध रखने वाला जो भी स्टाफ है उनको वैक्सीन लगाने के बारे में पूरी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर असीरी का कहना है कि सऊदी अरब दुनिया भर के उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां पर कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले पहुंच चुकी है और वैक्सीन लगाने का काम सबसे पहले किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री है, इसलिए सभी लोगों से अपील है कि अपनी और अपने परिवार की सेहत व सलामती के लिए खुद को वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड कराएं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि एक इंसान के लिए कोरोना की 2 वैक्सीन दी जाएगी, यानी एक बार वैक्सीन लगने के बाद 3 हफ्ते का टाइम होता है। 3 हफ्ते के बाद फिर से दूसरी डोज दी जाएगी और इस तरह से जो इलाज है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर वो बंदा किसी कोरोना पॉजिटिव से मिलता भी है तो कोरोना तो उसको लग सकता है, लेकिन असर नहीं करेगा। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है और मैंने 2 दिन पहले आपसे बोला था कि मैंने उर्दू वाले चैनल पर वीडियो डालनी शुरू की है, तो थोड़ा सा आप वॉच टाइम दे देंगे तो अच्छा होगा। तो परसों तो 500 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, लेकिन कल मैंने आपसे लिंक शेयर नहीं की तो 200 से ऊपर ही व्यूज़ पड़े। हालांकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूट्यूब का नियम ये है कि यहाँ पर रेगुलर रहना पड़ता है, वरना तो यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजना ही बंद कर देता है और बंदे भी इंतज़ार करते करते जो है परेशान होकर चैनल को भूल जाते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि 2 चैनल मैनेज नहीं कर पा रहा था और जैसे कि अब मेरे पास काफ़ी टाइम है तो इसलिए मैं अब 2-3 चैनल मैनेज कर सकता हूं। तो भाई आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट यह है कि मैं 2-4 दिन रोज़ाना लिंक शेयर करूंगा यहाँ पर, तो आपको अगर टाइम है तो थोड़ा सा वॉच टाइम दे सकते हैं। वो खबरें उर्दू में है तो जिनको उर्दू समझ आए तो देख सकते हैं। बहरहाल वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया और वीडियो का लिंक मोबाइल की स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।